दोस्तों, अभी अभी की बात है। मैं सेब खाने वाला था, तभी मेरा भाई आ गया। तो वो बोला मुझे भी खाना है। सेब है एक ही। तो मैंने उसे देने से मना कर दिया। तो उसने मम्मी से जाके बोल दिया। फिर मम्मी ने बोला कि दोनों 50-50% कर लो। अब 50% का मतलब कितना होता है? आधा होता है। ये हम सभी को पता है कि 50% होता है हमारा आधा। पर हमें सभी परसेंट नहीं पता। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि आधा होता है 50% और 1/3 होगा इतना परसेंट और 1/4 होगा कितना परसेंट? ये सबसे पहले इसे निकालना देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें आधे की। आधा होता है 1/2। देखिए, परसेंटेज होता है हमारा 100 का भाग। तो 1/2 100 का कौन सा भाग है? यही हमारा परसेंटेज है। तो मैथ में क्या करते हैं, हम लैंग्वेज के साथ साथ लिखते जाते हैं। आधा किसका? 100 का मतलब होता है गुना। और 100 दो से भाग देंगे 100 को, तो आएगा 50। तो ऐसे निकल कर आया हमारा 50%। आधे का मतलब हुआ 50%। ऐसे ही अब हमसे जो भी निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए 1/4 कितने परसेंट होगा ये? तो 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो 100 का कौन सा भाग है? 4 से भाग दूंगा, 25 बार जाएगी, इजिकल टू आ जाएगा हमारा 25%। तो हमें ये समझ आया कि परसेंटेज क्या है हमारा, 100 का कौन सा भाग है। जैसे कि इसके नाम में ही है, पर सेंट। पर मतलब प्रति, सेंट माने होता है हमारा 100 से। तो इसे हिंदी में बोलते भी हैं प्रति सत्ता, और इंग्लिश में भी पर सेंट। और हिंदी में क्या है? प्रति सत्ता होता है ना। तो सत्य मतलब 100 ही होता है। तो हर 100 में से बताना हो हमें, तो हम परसेंटेज का यूज करते हैं। चलिए, अगर हम हमें अभी तक इतना पता चल गया कि हमें अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे ये 50%, मम्मी ने बोला कि 50-50% कर लो। तो 50% का मतलब कितना हुआ, कैसे पता चलेगा? तो अब हमें परसेंटेज का मार्क हटाना है। तो परसेंटेज का मार्क हटाते हैं, तो बटे में 100 लिखते हैं। तो 50 के ना 50, 50 दूनी 100 इजिकल टू कितना आया? 1/2 आया। 1/2 मतलब आधा। वही वाइस वर्सा। अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज से हम नॉर्मल में जाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। इजी है। ऐसे ही 25% को देखते हैं। 25% को हम नॉर्मल भिन्न में चेंज करते हैं, तो परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में 100 लिखूंगा। 25 चौका 100 इजिकल टू आ गया 1/4। अब देखिए, ये हमने आसानी से कर लिया। कुछ बार बार क्वेश्चन में रिपीट होती हैं ये भिन्न, ये नंबर्स या जो परसेंटेज, वो हम देखने वाले हैं उन्हें परसेंटेज में कितना होता है और भिन्न में कितना होता है। इससे क्या होगा, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है कुछ उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर एक की। तो एक कितना होता है? एक होता है हमारा 100%। ये सभी को पता है हमें। आधा कितना होता है? अभी देखा हमने, होता है 50%। लेकिन नेक्स्ट है 1/3। तो 1/3 होता है हमारा, बहुत बार क्वेश्चन में आता है ये। तो 33 से ही 1/3% होता है। ये 33.33%। फिर ऐसे ही देखिए, 1/3 तो हमने देख लिया। 1/4 25%, अभी देखा था। 1/5, 1/5 हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है 1/6। 1/6 होता है हमारा 16 से ही 2/3%। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में यूज होगा। जिसमें भी मैं टिक लगा रहा हूं उन्हें नोट डाउन कर लेंगे, वो हमें हेल्प करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। 1/7 14 से ही 2/7 होगा। 1/8 कितना होता है? 12.5%। देखिए, 1/4 का आधा हो गया ना। 1/4 कितना था? 25%। ऐसे ही 1/8 कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। इजी है इसे याद करना। नेक्स्ट है 1/9। 1/9 11 से ही 1/9% होता है। देखो, ये हम याद रख लेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, वरना निकाला तब भी जा सकता है। 1/9 कितना परसेंट है ये बताना है हमें, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, अब 9 से भाग देंगे 100 को। 9 का ना 9, फिर हो गया 10, 9 का ना 9, फिर 1 बचा बटे में 9, इतना परसेंट हो गया। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, बस टाइम बचाने के लिए हम याद कर लें। तो चलो मैं टिक कर देता हूँ कौन कौन से।
नोट डाउन करने हैं। ये 1/10 भी करना है, 1/11 भी, 1/12 भी। 1/12 कितना है? 8 से ही 1/3%। फिर है 1/14 होता है 7 से ही 1/7%। और 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। 1/16 है 6 से ही 1/4%। फिर है देखिए 1/20, 1/20 होता है हमारा 5%। बहुत बार क्वेश्चन में यूज होगा हमारा। फिर है 1/24, 4 से ही 1/6%। ये भी हमें याद रखना, 1/24। फिर 1/25 होता है हमारा 4%। 1/40 2.5% होता है। और 3/8 होता है हमारा 37 से ही 1/2%। फिर है ये याद रख लेंगे, 2/3 कितना होता है? 2/3 होता है 66 से ही 2/3%। बहुत बार यूज होगा ये क्वेश्चन में। फिर है 4/5 होगा 80%। और 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4 75% हो जाएगा। इजी है ये भी। चलिए इन्हें याद रखेंगे। एक स्लाइड और है। अब देखिए इनका कैसे यूज और कर सकते हैं। देखिए 1/4 हमें पता है 25% है। अब इस 1/4 का अगर हमें पता है, तो अगर हमसे 3/4 निकालना हो, तो देखिए 3/4 कितना होता है? 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/4। यही तो 3/4 है। तो 1/4 का हमें पता है 25। तो 3/4 कितना हो जाएगा? 25 ये है। और 3 की गुणा 25 दिया, 75% हो गया। कितना हो गया? 75%। तो ऐसे हम इजीली निकाल सकते हैं, अगर ये हमारे जितने पे हमने टिक किया है इतने याद हो गए। या अगर सारे भी याद नहीं हुए, तो ये कुछ तो याद होने ही चाहिए हमें स्टार्ट वाले। एक तो ये स्टार्टिंग वाले कुछ याद होने चाहिए, यहाँ तक 12 तक तो जरूर होने चाहिए। और ऐसे ही ये जो है, एक तो ये तीनों और ये तीनों, तो ये हमारे याद होना चाहिए, तो इजी हो जाएगा। ये ऐसे ही दिया गया है, सब निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जो भी रूल या कॉन्सेप्ट बीच बीच में आएगा क्वेश्चन में, जहां पे उसका टाइम आएगा वैसे ही बताता जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। इसमें ये दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 50 और बी की वैल्यू दी गई है 20। फिर इसके 4 क्वेश्चन है, एक एक करके सोल्व करते हैं। पहला है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए जो है बी का कितने प्रतिशत है, ये बताना है। देखिए अभी हमने देखा था कि 1/2 कितना परसेंट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी थी, इतना ही किया था। अब बताना है, दो की बात चल रही है, ए और बी। तो ऐसे में जिसका हमें परसेंटेज बताना हो उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो किसका परसेंटेज बताना है? ए बी का कितने परसेंट है, ए का परसेंट बताना है ना, तो ए ऊपर लिखेंगे। और जिसके साथ तुलना हो रही है, जिससे बताना है या जिसका बताना होता है ना। एक को बताना है बी का कितने परसेंट है, तो जिसका बताना होता है उसे बटे में लिखते हैं। परसेंटेज बतानी है, प्रतिशत, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ए की वैल्यू कितनी है? 50, बी की वैल्यू है 20, और 100 से गुणा। 20 पंजे 100 होता है, और 5 पंजे 25, जीरो का जीरो। कितना आ गया? 250% आ गया ए बी का 250%। अब दूसरा करते हैं, समझ आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है बी ए का कितना प्रतिशत, इस बार बताना है बी। तो जिसको बताना होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं, किसका बताना है? किसका बताना है? ए का बताना है, तो ए को नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। बी कितना है? 20, और ए कितना है? 50, 100 से मल्टीप्लाई। तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, 40% हो गया। कौन? बी, ए का। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए जो बी से कितना ज्यादा है ये बताना है। देखिए ए है 30 और बी है कितना? 20। तो कितना ज्यादा हो गया? 30 ज्यादा हो गया। हमें अधिक का परसेंटेज बताना है। ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। यहाँ पर लेस नहीं होगा, मोर होगा। ये टाइपिंग की गलती थी, यहाँ पे भी मैंने करेक्ट कर दिया था। तो कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो अब हमें ज्यादा का परसेंटेज बताना है, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? जिसका परसेंटेज बताना, तो ज्यादा का बताना है, अधिक का, ऊपर 30। और किससे बताना है?
बी से, तो बी की वैल्यू कितनी है 20 बटे में 20, और परसेंटेज बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, कितना आया 150% आ गया। चलो आई होप समझ आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट लास्ट है चौथा, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी जो ए से कितना परसेंट कम है, तो पहले हमें ये बताना चाहिए कितना कम है, कितना कम है 30 कम है, तो 30 ऊपर लिखूंगा, किस से बात चल रही है ना, जिससे तुलना, तो ए से चल रही है, तो बटे में लिखूंगा ए की वैल्यू है 50 और परसेंटेज बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 दूनी 100 और 2 तिया 6, कितना आया 60% आ गया। चारों हमारे आंसर आ गए। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, इजी है यहां तक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसका परसेंटेज बताना है उसे ऊपर लिखेंगे, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उसे नीचे लिखेंगे, परसेंटेज बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये हमने देख लिया। अब ये तीसरा जो था, इसमें ज्यादा का परसेंटेज बताना था, तो हमने पहले ज्यादा निकाला, तो 30 ज्यादा है, ये तो देख के पता चल रहा है, जिसके साथ तुलना चल रही है वो बटे में वही रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी हो, बटे में तो जिसके साथ तुलना है वही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये एक परसेंटेज का रूल है, ये बहुत बार क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है, अगर ये हमें ना पता हो तो हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो इसे समझते हैं। देखिए एक ये रूल ये कहता है कि 20 का 50% या फिर 50 का 20%, इन्हें कैलकुलेट करते हैं पहले। देखो परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज का मार्क हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा, ऐसे ही यहाँ भी परसेंटेज का मार्क हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 5 दूनी 10 आया, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 5 दूनी यहाँ पे भी 10 आया। देखो 20 का 50% निकाल लो या 50 का 20% निकाल लो, 10 ही आया, सेम आया। तो ये रूल यही है कि 50 का 20%, 20 का 50% सेम ही होगा। तो अगर हमें कुछ ऐसा दे दिया गया हो, 50 का कोई ऐसा परसेंटेज है जिसे कैलकुलेट करना मुश्किल हो, एक्स परसेंटेज मान लेता हूं मैं, तो देखो 50 के 7% निकालना तो इजी है, 1/2 हो जाएगा, है ना। 50% अगर निकालना हो तो वो एक आधा हो जाएगा ना एक्स का, पर एक्स परसेंटेज ऐसा है कोई, जैसे ऐसे हो 33.33 ऐसे हो, तो ये इजी नहीं है ना कैलकुलेट करना, तो हम क्या कर लेंगे ऐसे केस में, परसेंटेज को ट्रांसफर कर लेंगे, मतलब कि परसेंटेज का मार्क अगर मल्टीप्लाई का मार्क है इनके बीच में तो परसेंटेज ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए जब क्वेश्चन में आएगा तब करेंगे इसे अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, यदि इफ 20% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन फाइंड आउट क्या करना है 2a माइनस बी अनुपात 2a प्लस बी, ये ए और बी है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। 20%, देखिए 20%, या तो हम ऐसे लिखेंगे 20 और बटे में 100, है ना, परसेंटेज का मार्क हटाऊंगा, या फिर 20% अगर हमें जो पहली स्लाइड में देखा था कि 1/5 होता है वो पता हो तो 1/5 डायरेक्ट ही लिखूंगा। फिर गुणा क्या है a प्लस बी, ऑफ का मतलब गुणा होता है ना, तो गुणा लिख दिया, इज इक्वल टू कितना 50%। अब 50% कितना होता है, जो सबसे शुरू में देखा हमने 50%, 50-50 कर लो, तो 50% को लिख सकते हैं हम 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है और बी का मतलब बी है, ये यहाँ पर बी परसेंटेज नहीं। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू बतानी है, यहां से पहले हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ऐसे केस में, आई थिंक सभी को पता होगा, 5 की इधर होगी 2 की इधर, तो 2a प्लस 2b इजिकल टू 5 की होगी b में, है ना, इधर तो 1 से तो 5 ही आएगा, तो 5b, b इधर लेके जाएंगे, बड़े की तरफ लेके जाते हैं ना, जिधर बड़ा होता है उधर लेके जाते हैं, तो 2b इधर लेके जाएंगे, 5b में से घटेगा तो क्या बचेगा 3b इजिकल टू यहाँ पे बचा 2a। अब ऐसे में a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ए और बी एक साइड ले जाओ, या फिर सामने वाले होते हैं ना, ए की वैल्यू होगी 3 और बी की वैल्यू होगी 2, या फिर ए और बी इधर लेके आए हम, ऐसे ही 3 और 2 लेके जाएंगे इधर, तो ये बटे में आएगा, है ना, तो ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई 2।
बस जिसकी अब हमें बताना था उसे उसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2। 3 लिखूंगा माइनस बी की वैल्यू है 2। अनुपात का मतलब बटे होता है, बटे में लिख देता हूं। तो गुणा ए की वैल्यू है 3 और यहाँ पे प्लस बी की वैल्यू है 2। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4 आ गया। 3 दूनी 6 और 2 8 और 4 बटे 8 है तो 4 से काटा जा सकता है, 1/2 आ गया। 4 दूनी 8 है ना, तो 1/1 आंसर आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ आ गया होगा आई थिंक। चलते हैं आगे, अगर नहीं समझ आएगा तो वापस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ द नंबर इज। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम क्या आता है, स्वयं संख्या आ जाता है। चलो 75% को देखे कितना लिख सकते हैं हम, 75 नहीं 85, तो 17×5 = 85 होता है, तो 17/20 लिख सकते हैं। और ऑफ ए नंबर, नंबर हमें पता नहीं, नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं ए है वो। क्या बोल रहा है इसमें 75 जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ दिया है। जो जो यहाँ पे बोला है किसी संख्या का 85%, तो संख्या हमने ए मान ली, उसका गुणा होता है 85% कितना होता है 85/100। 5 से कट जाएंगे 17×5 = 85 और 5 से 100 काटेंगे 20। जोड़ दिया जाए 75 जोड़ दिया तो परिणाम तो इजिकल टू कितना आता है, तो स्वयं संख्या आता है। संख्या क्या है, संख्या ए है, तो आंसर क्या आ रहा है बराबर में ए आता है। तो संख्या बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। यहां से इजी किया जा सकता है। देखिए जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, अचर होती हैं संख्याएं, उन्हें एक साइड लेके जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो 17/20 ए इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 17a/20 इजिकल टू, इधर तो 75 ही बचा, 20a - 17 तो कितना होगा 3a/20 इजिकल टू 75। 3 से काटेंगे 75 को 25 बार और 20 की गुणा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ए इजिकल टू कितना आ गया 25 दूनी 50, 500 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए की आय एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। क्या बताया है, ए की आय बी की आय से 60% कम है। देखो 60% का मतलब कितना है, अगर हमें परसेंट भिन्न का पता हो इसे तो क्या लिख सकते हैं, हमें से 3/5 कम है ना। 60% का मतलब है 3/5, 60/100, 20 से कटेगा 20×7, 20×100, 3/5 कम है। 3/5 कम है तो कितनी होगी, कोई कंप्लीट संख्या कितनी होती है, एक होती है। 3/5 कम हो जाए तो एक में से 3/5 कम है तो कितनी होगी, 2/5 होगी। तो ये जो 2/5 आया ए और बी का अनुपात हो जाएगा। और जब परसेंटेज से क्वेश्चन स्टार्ट हो और परसेंटेज में ही आंसर बताना हो तो हमें सिर्फ कंपैरिजन ही तो करना होता है। एक तो ये हो गया कि ए और बी क्या आ जाएंगे, ए आ जाएगा 2 और बी आ जाएगा 5, ये इनका अनुपात आ गया, यहां से आंसर निकाल सकते हैं। आगे बताना क्या था, पहले इसे कर देता हूं फिर दूसरे तरीके से बता दूंगा। बताना था तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। बी की आय कितनी है 5 है और ए की आय है 2, तो कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो जिसका बताना होता है ज्यादा बताना है ना, कितनी ज्यादा है, तो वो ऊपर बटे में क्या लिखते हैं, जिससे बताना है। किससे बताना है, ए की आय से। ए की कितनी है 2 और परसेंटेज में बताना है तो गुणा 100। 2 से 50 बार और 50 दिया 150, 150% आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इजी था ये, अगर हमें याद होंगे तो हमें ये अनुपात बना के कर सकते हैं। फिर देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका भी सेम उतना ही आता है, ज्यादा लंबा नहीं होगा ये भी। क्या बोला गया था, ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की आय को बताया है बी की आय से, तो हमें अज्यूम करना हो तो हम किसकी आय अज्यूम करते हैं ऐसे में, जिसके साथ संबंध बताया गया है। ए का संबंध बताया गया है बी से, तो बी की आय अगर 100 है ना, बी की आय अज्यूम करेंगे 100, तो ए की आय कितनी है
60% कम, तो 100 का 60% 60 ही होगा। 60 कम हो जाएगा तो कितनी बची? 40 बची। अब इसे काटा जा सकता है या नहीं भी काटते। बताना क्या था, आगे पढ़ते हैं। आंसर क्या बताना था? बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है। तो 100 60 से कितना ज्यादा है? वो 40 से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। और बटे में किससे बताना है? ए की आय से। तो बटे में क्या आएगा? ए की आय 40 है और गुणा 100। किससे कट जाएगा? 20 से कट जाएगा। 20 दूनी 40 और 20 के 60, 2 से काटेंगे 50 बार, इजिकल टू कितना आया? 150% ही आया। लगभग लेंथ जो हुई दोनों की बराबर ही है। जो भी आपको इजी लगे उसे कैरी कर सकते हैं। दोनों ही वैसे सेम है। मैं ज्यादातर ये लेके चलता हूं, पर कहीं कहीं पे इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। पर ये जो है, ये दूसरा तरीका, ये हर जगह लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योग का 40% है, तो क्या बताना है? बी सी से कितने परसेंट अधिक है, ये बताना है हमें। चलो करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी। ए बी से कितना है? ए और बी का संबंध बताया, बी को एज्यूम कर सकता हूं 100। कितना कम है? ए 40% कम है। ए तो 40 कम हो जाएगा 100 में से, तो कितना होगा? 60 होगा। यहां से अनुपात बना सकते हैं हम, या तो है ना, या फिर ऐसे ही करेंगे कैलकुलेशन में, ये तो जीरो तो कट ही जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और सी, सी जो है ए और बी के योग का, सी जो है ये ए और बी के योग का, योग करेंगे तो कितना होगा? 160। 160 हो गया योग, योग आ गया 160। का मतलब गुणा, और 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। कितना है? 2/5 का कितना हो गया? इसे कैलकुलेट करते हैं। 5 के ना 5, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 32 दूनी 64। सी की वैल्यू आ गई 64। बाकी ए और बी की तो हमें पता ही थी। बताना क्या है? बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक बताना है बी को। बी कितना अधिक है? किससे? 64 से, है ना, सी से। तो कितना ज्यादा हो गया? 36 ज्यादा हो गया, है ना। इन दोनों में अंतर 36 का है। बटे में क्या लिखते हैं? जिसके साथ कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन किसके साथ चल रहा है? बी सी से। तो सी की वैल्यू बटे में लिख देंगे, और परसेंटेज बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे किससे काटा जा सकता है? इससे काटते हैं 4 से। 4 9 चौक 36, और 4 से काटेंगे तो 4 एक ना 4, 4 छंग 24। 16 किससे कटेगा? 4 से कटेगा, और 4 से 100 को काटते हैं 25। तो देखिए ये आया 9 × 25/4 है। तो बटे में 4 है, तो जो आंसर आगा ये सही है। 56 सही, 1/4 है। 40 सही, 1/8। 60 और 36 पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, तो ए और बी तो है ही नहीं। और बटे में 4 है, तो बटे में 4 वाला ही ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। इजी था। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी। ए की आय बी की आय से कितनी है? 30% कम। और बी की आय सी की आय से 137% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से इतने रुपए कम है, तो सी की आय बतानी है। एक बार पिछला क्वेश्चन जो है, देखिए पिछला क्वेश्चन जो था एसएससी सीजीएल में आया हुआ था। देखिए ऐसे इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं। इजी मतलब थोड़ा बस इनकी लैंग्वेज ही समझना है। ये इसके पहले जो था, ये भी सीजीएल 2019 में आया हुआ था। ये तो खुद से लिया था। चलो हम चलते हैं जिस क्वेश्चन पे। ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है। चलो करना स्टार्ट करें। इसमें क्या है, ए और बी की बात चल रही थी अभी तक। इसमें जो है सी भी आ गया। अच्छा पिछले क्वेश्चन में भी सी था शायद। हाँ था। अब ए, इसमें क्या है, ए का संबंध बी से बताया गया है और बी का संबंध सी से बताया गया है। ऐसे बताया जाता है। तो क्या करते हैं हम? सी को एज्यूम करते हैं। ए बी और सी, ये हमें समझना होता है कि किसे एज्यूम करना चाहिए। चलो यहां से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है, तो किसे एज्यूम करूंगा मैं?
सी को एज्यूम करूंगा ना, सी की वैल्यू अगर 100 है तो बी की वैल्यू कितनी है, 137.5% ज्यादा। देखो अगर 20% ज्यादा होती तो कितना हो जाता, 120 हो जाता बी। अब 137.5% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 237.5%। ये हमने इतने यूनिट मानने हैं हम इसे। फिर क्या बोला है, ये वाली लाइन अब पढ़ेंगे। ए की आय बी के आय से 30% कम है। ए की जो आय है कितनी है, इससे बी से 30% कम है, 30% कम है। यदि ए की आय बी के आय से इतने रुपए कम है, अच्छा देखिए परसेंटेज में कम दिया गया है और रुपए में भी कम दिया गया है, तो परसेंटेज में कम और रुपए में कम दोनों बराबर होंगे ना, तो यहां से हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि बी का 30% कम, मतलब बी कितना है, 237.5 है, इसका कितना 30%, इसका 30%, 30% कितना होता है, 3/7 होता है ना, 3/7 ही लिख देता हूँ, नहीं 30/100, जिससे कि समझ में रहे हमारे यहाँ ना, अभी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। 30% हो गया 30/100 बी का। और रुपए में कितना है, रुपए में दिया गया है 28,500। अगर ये लाइन समझ में आ गई होगी तो सवाल समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो फिर से समझते हैं, ए की आय बी की आय से, ये तो हमने कर लिया, सी को एज्यूम किया, फिर ये 137 ज्यादा था तो 137 जोड़ दिया। अब इसने बोला है नेक्स्ट कि ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो इसका 30% बी की आय का रुपए में इतना है ना, परसेंटेज में, क्योंकि ए की आय इतनी कम है और रुपए में इतनी कम है, तो इसका बी का 30% 28,500 के बराबर हो जाएगा ना। अब समझ में आ गया होगा, बस यही किया है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 कट जाएगा। अब इसे काटना स्टार्ट करते हैं। 3 × 3, 3×9 = 27 और 3×5 = 15, 95 आ गया। इसे कैंसिल किया तो अब ये शायद 95 से कट जाएगा, क्योंकि आंसर पूरा दिया गया है। 95 से काटते हैं, 95 का ना 95, 100 बचेगा इधर। और देखिए इसे काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 से 27 ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी तो 9 दूनी 18, 19, 190 आया। यहाँ पे 7, यहाँ पे 19, 4 बचा, 5 उतार लेंगे। 95 से कितनी बार जाएगा, 9×5 = 45, पूरा पूरा कट जाएगा, 5 आया। यहाँ पे 25 बार गया, ये कट गया पूरा। इधर क्या बचा, 25/100, तो 25 का ना 25 और 25×4 = 100। इधर 1/4, इधर 100 है, तो एक की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो 1 यूनिट की, तो 4 इधर लेके जाऊंगा, तो 1 यूनिट कितना आ गया, 400 के बराबर। 1 यूनिट आ गया 400 के बराबर। बताना क्या था हमें, सी की आय रुपए में बतानी है। सी की आय कितनी थी, 100 यूनिट थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इतना आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ए इज 25 मोर देन बी एंड बी इज लेस देन इतना। इसमें कितना आ गया, ए बी सी डी, डी तक आ गया है यहाँ पे। देखो अब हमें एक एक करके जाएंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका संबंध इससे था, इसका इससे, तो एक को एज्यूम करना स्टार्ट करें कहीं से और चारों का आ जाएगा, वो काफी लेंदी हो जाएगा। और दूसरा तरीका बताता हूँ, लेंदी वो भी लगभग उतना ही है, पर थोड़ा इस पहले वाले से इससे कम है। चलो इसे ऐसे कर सकते हैं हम, ए बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, तो 4 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना, 1, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा है, तो 5 ए है तो बी 4 है, तो ए अनुपात बी आ गया हमारा 5:4। फिर फिर क्या बताया गया है, बी सी से 40% कम है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5, कम है, बी जो है सी से कम है, तो बी अनुपात सी, 2 कम हो जाएगा किससे, 5 से, तो 3:5। नेक्स्ट चलते हैं सी डी से, कितना है, 20% अधिक। 20% का मतलब होता है 1/5, और ये क्या था, अधिक है, तो सी अनुपात डी कितना आएगा,
एक अधिक रहेगा। ये जो होता है ऐड करना है या माइनस करना है। अगर अधिक है तो जोड़ेंगे और अगर कम है तो माइनस करेंगे, इतना ही है ना। यहाँ पे देखिए 25% का मतलब 1/4 होता है। अधिक बोल रहा था तो ऐड कर दिया, 4 और 1 5, और जो ज्यादा बताया है 5 उसके नीचे लिखेंगे। ए ज्यादा बता रहा था ना तो 5 इसके नीचे है ना, वही यहाँ पे कर रहे हैं। 20% का मतलब 1/5। और कौन ज्यादा है? सी ज्यादा है, तो सी के पास जो लिखेंगे 5 और 1 6 अनुपात डी का मतलब। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये दिया गया है। हमें ए बी सी डी अनुपात बताना है। तो ये कैसे निकालते हैं? देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये पता चल जाए तो आंसर तो निकल जाएगा। देखो ए का जब हम अनुपात निकालेंगे, सबसे पहले हमें इन्हें लिखना होगा। देखो यहां पर लिखते जाएंगे। ए अनुपात बी कितना था? 5, 5:4, 5 और 4 लिख दिया। फिर क्या है? बी अनुपात सी, 3 और 5। बी जो है यहां पर है तो बी के नीचे 3 है ना, बी है, और सी 5। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है सी और डी, 6 और 5, सी के नीचे 6 और डी के नीचे 5। ये ऐसा दिया गया था, हम ऐसे लिख लेंगे पहले। अब यहाँ पर जो है देखिए ये स्पेस बचे हुए हैं, ये स्पेस बचे हुए हैं ना इतने। तो इन स्पेस को भरने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो लास्ट अंक होगा उन्हें आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे 4 है लास्ट, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे और यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पे लास्ट क्या है? 5 है, तो 5 को इधर बढ़ा देंगे। ऐसे ही ये 6 है लास्ट है ना, इधर को जाएंगे तो यहाँ भी 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। यहाँ पे स्पेस है तो लास्ट क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब ये जो है ए बी सी डी ये अनुपात बच गया, बन गया। गुणा अभी नहीं करते, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। अब अनुपात जो है इनकी गुणा करके ये आ जाएगा। वैसे अनुपात अगर हमसे पूछा होता है ए बी सी डी तो 5×6 30 और 3×3 9 90 आएगा। ऐसे ही ये सारे अनुपात इतने आ जाएंगे अगर अनुपात बताना होता है। बताना क्या है? ए डी से कितने परसेंट कम है, ए और डी। तो इन्हें इनका हम कोई लेना देना नहीं, बी और सी का। तो ए और डी पे देखते हैं, ए और डी, और उसमें भी क्या बताना है? ए कम है, ए कितना कम है ये बताना है। देखो सबसे पहले तो ये दोनों अनुपात है ना, तो इसे अगर और छोटा करना हो, अगर सभी का बताना होता तो मल्टीप्लाई कर लेते। ए और डी में कॉमन है, ये कट गया। अभी भी और कुछ कर सकता है? कट तो सकता है। क्या कर सकता है? 2 से कट जाएगा वैसे तो, 2×3 = 6 और 2×2 = 4। तो यहाँ कितना बचा? 3×3 = 9 और डी 2×2 5×2 10। तो ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू, डी की वैल्यू 10 है। बताना है ए कितना कम है, तो ए कितना कम है? 10 से 9 एक कितना कम है? 1 कम है। और किस से कम बात चल रही है? डी से। डी कितना है? 10, नीचे लिखेंगे। और परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 गया तो कितना आया? 10% आया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमें अनुपात निकालना आना चाहिए। ऐसे अनुपात निकाल सकते हैं ए बी सी, ऐसे ही ए बी सी का निकलता है। ए बी सी डी ऐसे ही इसका निकलता है। ए बी सी डी ई का भी निकालना हो तो ऐसे ही आगे को बढ़ाते जाएंगे लास्ट वाले टर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि 240 का 240 का क्या बोला है? नहीं 240 250। इफ x plus 20% of 25 is 25% more than x plus x% of 220, then 10% of x plus 50 is what percent less than 50% of x। लैंग्वेज बहुत ज्यादा घुमा दी गई। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? 250 का x प्लस 20%, x प्लस 20%। फिर आगे क्या है? इज मोर देन x% ऑफ 22। 220 के x% से 25% अधिक है। 220 का x%, यहां पर परसेंटेज का परसेंटेज लिख के चलना चाहिए हमें, वो उससे
कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज ही लिखता हूँ, यहाँ पर भी परसेंटेज ही लिखता हूँ। x% से 25% अधिक है। कौन अधिक है? 250 का इतना परसेंट x 220 के इतने परसेंट से अधिक है। ये जो है, ये वाला इधर वाला, ये अधिक है किससे? इससे। तो अगर हमें बराबर करने हो दोनों, तो इधर भी क्या जोड़ना होगा मुझे? इधर भी 25% जोड़ना होगा। नहीं जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ा जाएगा? ये 25% अधिक है तो मतलब 125% हो गया है ना। तो जब जोड़ेंगे हम इसे, इसका 125% कर देंगे, ये आएगा। और परसेंटेज का अगर हमें मार्क हटाना है, यहाँ पर 100 लिख देते हैं। देखिए ये परसेंटेज से अब ये परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए हमने एक परसेंटेज रहने दिया था। परसेंटेज से परसेंटेज गया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 है ना, तो वो काट दिया हमने 1/100। दूसरे को लिख दिया था क्योंकि एक ही है। फिर क्या है? 25 चौका 100, 25 पंजे 125। इसे नहीं, 2 दूनी 4 और 110। बस और तो कटेगा नहीं, कट रहेगा। 55 यहाँ पे आएगा, कितना आया? 5 पंजे 25 और 25 और 2 27। 275 बचा इधर, कितना? 275 और x इधर कितना बचेगा? 250 x प्लस 25 दूनी 50 और 2 0। कितना हो गया? ये 250 x है, तो x इधर लेके जाऊंगा। 275 में से 250 x गए तो कितने बचे? 25 x बचे। इज इक्वल टू कितना है? 5000। तो 25 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 200 आ गया। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू आ गई 200। बताना क्या है हमें? x+50। x+50 मतलब x तो है 200, तो x+50 250। अब यहां से करने लगे हम। 250 का 10% का 10%, 1/10 होगा। तो कितना आया ये? 25 आया। x के 15%, x कितना है? 200। इसका हमें कितना निकालना है? 15% निकालना है। 15% कितना होता है? 3/5। 200 का 3/5, 5 से भाग दूंगा। 5 चौक 20 और 3 चौक 12, ये 120 आया। और ये 25 था। बताना क्या है? कितने प्रतिशत कम है? 25 जो है 120 से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कम कितना है। कम कितना हुआ? 95 कम हुआ ना। 120 से 25 कितना कम है? 95 कम है, तो 95 ऊपर लिखूंगा। बटे में क्या लिखते हैं? जिससे कंपैरिजन चल रहा है। किससे कंपैरिजन चल रहा है? 15% से कितना कम है, तो इससे 120 से 25 कितना कम है, तो बटे में लिखूंगा 120 और गुणा 100। बस इसे ही कैलकुलेट करना है। 0 से 0 जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 से 6 बार कटेगा। तो ये तो हमें पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर ऑप्शंस दूर दूर हैं। देखो इसे काटते हैं हम। 6 × 6, यहाँ पे बचा 3, 35 आया। 6×6 = 36, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर हैं तो इसे 35 ना मान के 36 मान लूं मैं। तो 16 पंजे, अच्छा 1/3, थर्ड में दिया गया आंसर। चलो ये कितना आया था हमारा? 2 से काटते हैं, इसका मतलब 3 तो हमें नीचे रखना है। 3 रखना है तो 2 से काटेंगे। 2×3 = 6। ये गलत हुआ है हमसे। क्या था? 15%। 15% को क्या लिखते हैं हम? 3/20 लिखा जाता है। तो यहाँ से 20 से 10, यहाँ बचता 10 और 10×3 = 30। यहाँ पे आता 30 और यहाँ पे 25। एक सेकंड, इसे इरेज कर देता हूँ। तो कितना कम है? 5 कम है मात्र। और किससे? 30 से। ये बताना था कितना परसेंट होगा। 0 से 0 गया, 50/3, 50/3 आया। तो कितने परसेंट होगा ये? 3 का ना
3, तो कितना हो जाएगा, 13 आएगा शायद। बचा 20, 3 छंग 18। अच्छा 16 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लेंदी था सवाल, पर किया जा सकता है आराम से पेशेंस के साथ। बाकी जितनी कैलकुलेशन हमारी तेज होगी, जितनी हमें प्रैक्टिस होगी, उतने ही हम तेजी से कर सकते हैं। चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसे आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।